ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में इस केस को दहेज हत्या के रूप में देखा गया था। निक्की की बहन और परिवार वालों का आरोप था कि उसके पति विपिन और उसके परिवार वाले 36 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे और जब मांग पूरी नहीं हुई तो निक्की को जला दिया गया। लेकिन जैसे ही एफआईआर की कॉपी सामने आई, पूरी कहानी ही बदलती हुई दिख रही है। एफआईआर के पन्नों में लिखी बातें और परिवार के आरोपों में बड़ा फर्क है। यही फर्क इस केस को एक साधारण दहेज हत्या से एक रहस्यमयी क्राइम थ्योरी की तरफ ले जा रहा है। एफआईआर में साफ लिखा है कि निक्की की बहन और कंचन की शादी 9 दिसंबर 2016 को बिना दहेज के हुई थी। लेकिन एफआईआर में ये कहीं नहीं मेंशन किया गया कि निक्की की हत्या दहेज के लिए हुई, जबकि कंचन सहित निक्की के परिवार वालों ने पहले ये आरोप लगाया था कि विपिन 36 लाख रुपए दहेज मांग रहा था, इसलिए निक्की की हत्या हुई। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये दहेज की कहानी सच है या फिर कोई और एंगल छिपाया जा रहा है। एफआईआर में लिखा है कि घटना के बाद कंचन ने पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड में एक और नाम सामने आता है, देवेंद्र। मेमो में एडमिट करवाने वाले का नाम कंचन नहीं बल्कि देवेंद्र दर्ज है। अब सवाल है कि अगर कंचन निक्की को अस्पताल ले गई थी तो फिर देवेंद्र का नाम कैसे दर्ज हुआ। कंचन ने पहले कहा था कि उस समय उसकी तबीयत खराब थी और उसे ड्रिप लगी हुई थी। अगर वो सचमुच बीमार थी और उसे ड्रिप लगी थी तो फिर वो कैसे निक्की को अस्पताल तक ले गई। ये बयान उसकी ही बातों को शक के घेरे में डाल देता है। कंचन का आरोप है कि निक्की को आग के हवाले करने के बाद विपिन और उसका परिवार मौके से भाग गया था। लेकिन निक्की को अस्पताल में एडमिट कराने वाले देवेंद्र का कहना है कि जब वो चीख पुकार सुनकर अंदर गया तो उसने देखा कि विपिन के पिता वहीं मौजूद थे। यानी सवाल ये कि क्या परिवार मौके से भागा था या फिर वहीं खड़ा था। विपिन मैंने देखा कि भाग के गया एकदम से, जो शोर शराबा हुआ भाग के गया, वो अंदर गया। वो वीडियो फुटेज में भी दिखाई देगा सबको। वो फिर साथ के साथ ही वापस आया। उसने आके शोर मचाया, मुझसे बोला भाई निक्की ने, ठीक है जी भाई निक्की ने दौड़ के आया। उससे मैंने पूछा कि गाड़ी निकाल और बैक कर हॉस्पिटल लेके चलते। मैं अंदर गया, अंदर और लोग भी इतने आ चुके थे मुझसे पहले भी। परिवार के कितने लोग अंदर थे उस समय जब आप अंदर गए? अंकल थे, विपिन था, मैं भी पहुंच गया। सब लोग अंदर मैं पहुंच गए थे और भी 2 लोग थे जो हैं यहाँ में मेरे साथ, जो मुझसे भी 1 सेकंड पहले पहुंच गए थे, जो लेके आए उतार के बॉडी। मतलब वो किसने बुझाई फिर? आग बुझ चुकी थी जब। अच्छा, बुझ चुकी जब मैं पहुंचा। जी, ठीक है। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें हम जो गाड़ी बैक करके लगा दी, गाड़ी में लेके चले गए। कहाँ पे गए? और फोर्टिस हॉस्पिटल। कौन कौन था? मैं था, विपिन के पिताजी थे, विपिन की माताजी थी और निक्की थी। तो निक्की बेहोश थी? नहीं, बातचीत करती गई थी। एफआईआर कॉपी सामने आने के बाद कई क्राइम थ्योरी सामने आ रही हैं, जैसे दहेज थ्योरी। परिवार का आरोप कि 36 लाख रुपए दहेज की मांग हुई, लेकिन एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं। दूसरा, अस्पताल थ्योरी, यानी कंचन कहती है उसने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रिकॉर्ड में देवेंद्र का नाम है। तीसरी, बीमारी थ्योरी, जिसमें कंचन कहती है कि वो ड्रिप पर थी, लेकिन फिर अस्पताल तक कैसे पहुंची। मौजूदगी थ्योरी, कंचन कहती है परिवार भाग गया, लेकिन गवाह कहते हैं पिता वहीं खड़े थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मामला वाकई दहेज हत्या का है या फिर एफआईआर और बयानों के बीच छिपे झोल एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कोई सच छिपा रहा है और कहानी को दहेज हत्या का रूप दिया जा रहा है। निक्की की मौत रहस्य बन चुकी है और हर नया खुलासा इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। असली सच्चाई क्या है? दहेज, परिवार की चाल या कोई और काली साजिश? फिलहाल इस सवाल का जवाब अभी तलाशा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।